देखो, डैशबोर्ड समझने में किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे को सबसे पहले ये बताओ, क्योंकि डैशबोर्ड का आपसे बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। और पहले थोड़ा-सा हम देख लेते हैं, अभी थोड़ा बातें-बातें कम करो। अभी थोड़ा-सा देख लेते हैं कि क्या रहेगा हमारा नेक्स्ट 10 डेज़ का और क्यों रहेगा, वो सारी चीज़ें देखते हैं, ठीक है? 1 मिनट रुको, मैं पहले स्क्रीन शेयर करता हूँ इसकी, उसके बाद ज़्यादा अच्छे से हम देख पाएँगे सारी चीज़ें, ठीक है? ठीक है, अब सिर्फ़ 10 दिन रह गए कल से। देखो, जो-जो अभी नए हैं, जिन्होंने शायद आज आज ही जॉइन करा है या फिर जो पहले से जॉइन करा है, जिन्होंने लास्ट वाली जो मीटिंग थी वो अटेंड नहीं करी थी, हमारी जो क्लास हुई थी, तो उनको सबसे पहले बता दूँ कि नेक्स्ट 10 डेज़ क्या हम फॉलो करेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट 10 डेज़ की जो अप्रोच रहेगी ना, वो ये रहेगी कि हम अपने जो हमारा जो पूरा डे होगा, ठीक है? डे के स्टार्ट में मेजर चंक को खत्म कर लेंगे, ठीक है? ईट द फ्रॉग किसी ने पढ़ी होगी, तो पता होगा कि जो सबसे टफ चीज़ होती है, उसको सबसे पहले खत्म करना होता है, ठीक है? अब जो पहले नहीं खत्म कर पाएगा वो एकदम एंड में खत्म करेगा, लेकिन जो हमारा पूरा जो डे होगा, पूरा जो दिन होगा हमारा, उसमें हम सिर्फ स्टडी करेंगे, ठीक है? स्टडी करेंगे, स्टडी को भी 3 पार्ट में डिवाइड कर लेना, जैसे-जैसे नंबर होंगे उसके हिसाब से डिवाइड कर लेंगे कि लेट्स लेट्स से 50% अगर हमारा वेटेज एस्से का है, तो जो 50% ये जो टाइम होगा, ठीक है? इस 50% टाइम को हमें किसे देना है? एस्से में देना है, ठीक है? फिर 20%, 30%, 30% अगर ग्रामर का है, तो ग्रामर के लिए सिर्फ 30% दिन का टाइम देना है, ठीक है? क्योंकि उसका वेटेज भी 30% है। वैसे ही ट्रांसलेशन को 20% ये टाइम देना है, जो ये टाइम बचेगा तुम्हारा, ठीक है? अब जो हमारा जो टेस्ट होगा वो अर्ली मॉर्निंग होगा या लेट नाइट होगा, क्यों? मैं रिकमेंड करूंगा मैक्सिमम बच्चों को कि अर्ली मॉर्निंग अटेंड करें, क्योंकि इस आप अब सभी को पता होगा एंशियंट टाइम से हमारा जो होता है कि सुबह वाला जो टाइम होता है, ब्रह्म मुहूर्त जो होता है, ठीक है, उसमें जो काम करते हैं वो सफल होता है। इसलिए अर्ली मॉर्निंग करेंगे, सूरज के उगने से पहले उठेंगे। सिर्फ 10 दिन का चैलेंज है, कर सकते हैं, सारे लोग कर सकते हैं और 100% गारंटी है। सुबह 10 मतलब अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठोगे तो मैक्सिमम चांसेस है कि क्लियर होगा और हो ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम मेहनत ज्यादा करेंगे और लोगों से। तो सुबह का जो टाइम रखा है वो क्या रखा है? 5 से 7 हमारा टेस्ट होगा। रात का टाइम 9 से 11 रखा है, ठीक है? 9 से 11 है, पहले 10 से 12 सोचा था हमने कि 10 से 12 रखेंगे, लेकिन जो गर्ल्स होती है उनको रात में थोड़ा अटेंड करने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि कुछ बच्चों की क्लासेस सुबह थी। तो 9 से 11 रखा है, 9 से 11 में वो अटेंड कर लेंगे। अब यहाँ पे कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर थोड़ा सा दिन में भी एक वो ले लो, सेशन ले लो, ताकि दिन में भी हो जाए। ठीक है, दिन में नहीं लेने का एक बहुत बड़ा रीजन क्या है? क्योंकि जो टेस्ट होता है ना, वो सबसे बड़ी हर्डल होती है कि हम टेस्ट को अवॉइड करते हैं मैक्सिमम टाइम। जितना रिवाइज कराना है करवा लो, जितना पढ़वाना है पढ़वा लो, लेकिन जब टेस्ट देने की बारी आती है ना, तो हम क्या करते हैं, उसको थोड़ा सा डिले करते हैं, थोड़ा सा और डिले करते हैं। तो यहाँ पे अगर डिले नहीं भी करेंगे, टेस्ट दे लेंगे, तो उसके बाद वाला जो टाइम है, कम से कम 3-4 घंटे वो सारे वेस्ट जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने मेजर काम कर लिया, टेस्ट दे लिया, अब थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, थोड़ा सा बाहर घूम के आएंगे, चाय पियेंगे, दोस्तों से बातें करेंगे। तो वो सारी चीज हम जो फालतू चीजें हैं 10 दिन में ना करें। इसलिए सबसे पहले घर से निकलने से पहले ही टेस्ट दे लो, या फिर घर में आने के बाद टेस्ट दे लो, ठीक है? ताकि जो पूरा टाइम जो लाइब्रेरी में रहोगे, उसमें क्या करेंगे, हम इसको पढ़ेंगे सिर्फ, ताकि जो फाइनल डे में हम जाए, डी जो हमारा डी डे होगा, फाइनल डे को डी डे कहेंगे, क्योंकि इसमें हमें फाइट करनी है, ठीक है, अपने अपने अपनी एम्प्लॉयमेंट के लिए फाइट करनी है। तो इस डी डे में ये सारी चीजें हमें काम आएगी। तो ये चीज हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करी थी। अब ये जो चीजें हैं ये कैसे करेंगे हम, कि लाइव क्लास है, इसको कैसे अटेंड करना है, कैसे हमें सारी चीज मिलेगी, लिंक वगैरह, ये सारी चीज डैशबोर्ड पे है। डैशबोर्ड को समझने में किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो उसको अब थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। ठीक है, ये देखो, ये है हमारा डैशबोर्ड, ऐसा रहता है। ठीक है, इस डैशबोर्ड पे अभी ये नोटिस है, ये नोटिस अभी हट जाएगा, ठीक है? ये जो नोटिस तुम्हें दिख रहा है, दिख रहा है सभी को? हाथ उठा के थोड़ा बता दो मेरे को कि आवाज आ रही है नहीं आ रही। ठीक है, आ रही है। तो ये जो डैशबोर्ड पे नोटिस दिख रहा है ये हट जाएगा। 10 दिन का चैलेंज है, 10 दिन हमें 10 टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं किसी ना किसी तरह, ठीक है? चाहे सुबह जल्दी उठ के करो, चाहे लेट नाइट करो, लेकिन ये लाइव टेस्ट जो है अटेम्प्ट करना ही करना है, ठीक है? क्योंकि इससे मैक्सिमम बेनिफिट होगा, क्योंकि एग्जाम में रियल में जो प्रेशर आएगा उसकी हमें प्रैक्टिस करनी है, और वो सिर्फ ऐसे ही हो सकती है, और कोई इसका जरिया नहीं है कि तुम अकेले बैठ के दे रहे हो और अपना खुद का घड़ी लगा रहे हो। उससे ज्यादा इसमें प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि आपके साथ और भी लोग सारे मिलके देंगे। तो मैं प्रेफर करूंगा कि इसको अटेंड करना ही करना है अगर एग्जाम क्लियर करना है, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस हमें करनी जरूरी है रियल एग्जाम की, क्योंकि रिटर्न एग्जाम है, ठीक है?
तो 10 डेज चैलेंज रहेगा। 22 तारीख कल से स्टार्ट होगा और 31 मई तक हम करेंगे, क्योंकि 1 तारीख को आपका फाइनल है। तो 1 तारीख को अपना टेस्ट, अपना जो पेपर है उसको अटेम्प्ट करेंगे और 31 तक हम सिर्फ ये मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे। कैसे करना है इसको थोड़ा देख लेते हैं। देखो, 2 शिफ्ट में है, 5 से 7, 9 से 11, सभी को पता है। अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है कि कई लोग जो है वो जेजे वाले हैं, कई लोग जो है एसपीए वाले हैं और पीए वाले हैं, ठीक है। दोनों का टाइमिंग अलग है, दोनों का पेपर मोर और लेस सेम ही आएगा, लेकिन टाइमिंग उनमें अलग है, थोड़ा सा फर्क है बस। एसए में उसमें 250 लिखने हैं, उसमें 300 लिखने हैं। तो दोनों के हिसाब से पेपर बनाए और दोनों के हिसाब से ही टेस्ट होंगे, ठीक है। एक जो चलेगा, जो एसपीए वाला होगा, उसमें 90 मिनट्स की साइकिल चलेगी और जो जे वाला होगा उसमें 120 मिनट्स की साइकिल चलेगी, क्योंकि दोनों का जो पेपर है उनका टाइमिंग अलग अलग है, ठीक है। तो कैसे इसको करना है, देखो यहाँ पे इस शिफ्ट के सामने तुम्हारा पेपर का नाम लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। आज ये जो हो जाएगी मीटिंग, इसके बाद नाम लिखा हुआ आ जाएगा। इसको नाम लिखे पे डायरेक्ट क्लिक करोगे तो तुम्हारा ये जो गूगल मीट है ये खुल जाएगा और तुम अटेंड हो जाओगे, जोन से भी तुम्हारा शिफ्ट रहेगा उसके अंदर, ठीक है। इसके अलावा कैसे करना है ये देखो, अगर ये तो लिंक मैं डायरेक्टली प्रोवाइड करा दूंगा तुम्हें। जैसे यहाँ पे दिख रहा है ये क्लिक हेयर, जैसे इस क्लिक हेयर पे क्लिक करोगे तो डायरेक्टली ये गूगल मीट खुल जाएगा तुम्हारा और ज्वाइन हो जाओगे, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे लिंक मैं प्रोवाइड करा दूंगा, अच्छे से लिख के समझ आ जाएगा। लेकिन इसके सिवा भी एक और तरीका है इसको ज्वाइन करने का। कैसे, जैसे लाइव क्लास है, इस पे क्लिक करा, यहाँ पे क्लिक करा तो ये खुल जाएगा पेज, ठीक है। जैसे ये पेज खुलेगा, यहाँ पे तुम देख लो कि यहाँ पे जे का पेपर अपलोड है और यहाँ पे एसपी का पेपर अपलोड है। तो जो तुम्हारा पेपर है उसको डाउनलोड कर लेना है। ये मैंने पहले ही बता दिया था कैसे डाउनलोड करना है, पहले ही डाउनलोड कर लेना है। अगर किसी ने नहीं करा हुआ तो अभी डाउनलोड कर लो, ठीक है। डाउनलोड करा के, जिसपे 2 स्क्रीन नहीं है, जिसपे सिर्फ एक मोबाइल है, वो क्या करो, इसको डाउनलोड करके इसको प्रिंट निकलवा लो, ठीक है। देखना मत, इसको देखना तभी है जब टेस्ट स्टार्ट होगा, जब मैं बोलूंगा देखने के लिए, ठीक है। इस चीज को थोड़ा याद रखना, क्योंकि ये तुम्हारे बेनिफिट के लिए है। तो तुम्हें चीटिंग नहीं करनी अपने साथ, अपने आप को धोखा नहीं देना। इस चीज का याद रखना, इस चीज को, ठीक है, कि अपने आप को धोखा नहीं देना। इसलिए यहाँ से डाउनलोड करो, जाओ अपने भाई बहन को जिसको भी भेजना भेजो, उससे बोलो प्रिंट निकलवाना, वैसे का वैसे ला के रख देना। तब तक नहीं खोलना है जब तक कि ये बोला ना जाए तुम्हें खोलने के लिए, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा टेस्ट। जोन सा तुम्हारा टेस्ट है उसको डाउनलोड कर लेना। जोन सी शिफ्ट का होगा, 5 से 7 का है, जे का है तो यहाँ पे क्लिक कर देना ऊपर वाले में। 5 से 7 में एसपीए का है तो नीचे वाले में क्लिक कर देना, ठीक है। शाम का है तो यहाँ पे क्लिक कर देना ऊपर वाले में जे का, और नहीं नीचे वाला एसपीए के लिए शाम में, ठीक है। ये समझ आ गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी यहाँ पे इनएक्टिव लिखा हुआ आ रहा है, कल यहाँ पे एक्टिव लिखा हुआ आ जाएगा और उस टाइम पे यहाँ पे लाइव लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। सब चीजें काउंट होती है, सब चीजें काउंट होती है ऐसे राइटिंग के अंदर, ठीक है। ये हो गया हमारा लाइव टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करना है। लाइव टेस्ट में किसी को डाउट तो नहीं है कि कैसे अटेम्प्ट करना है, क्योंकि सबके कैमरास ऑन रहेंगे, थोड़ा प्रेशर बना रहेगा। उस चीज को मैं मेंटेन करना चाहता हूँ कि प्रेशर तुम पे रहे लिखते टाइम, तुम्हें घबराहट होनी चाहिए लिखते टाइम। इसीलिए अर्ली मॉर्निंग और लेट नाइट, ये तुम्हारा माइंड अर्ली मॉर्निंग तो थोड़ा सा शांत रहेगा, लेकिन लेट नाइट थोड़ा कंफ्यूजन से भरा होगा। उस टाइम में अगर अच्छा ऐसे लिख लिया तो किसी भी टाइम में तुमसे लिखवा लो, तुम लिख दोगे, ठीक है। इसीलिए ये थोड़ा ऑड टाइम हमने लिया है, ताकि ऑड में प्रैक्टिस करेंगे तो जो सूद वाला टाइम है उसमें ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अभी ज्वाइन करा है, ठीक है, जिन्होंने अभी जो टेस्ट सीरीज, जो हमारी वीडियोस हैं, रिकॉर्डेड वीडियो है, उसको नहीं देखा है अभी तक, उनके लिए भी ये ज्वाइन करना है, उनको भी ज्वाइन करना है, ठीक है। उनको भी लिखना है टेस्ट। क्यों लिखना है, देखो क्या होगा इसको लिखने से, इसकी एग्जाम की प्रैक्टिस होगी बेसिकली, और कुछ नहीं होगा। एग्जाम के लिए तुम प्रिपेयर होगे। अब तुम्हारा माइंड अब बोलता रहेगा कि यार अभी मेरे को कुछ आता नहीं आता, तो देखो सारा टाइम तुम्हारे पास है। ये देखो सारा तुम्हारे पास दिन है, ये जो पूरा दिन है ये तुम्हारे पास है। इसमें तुम अब अदर प्रैक्टिस करो जो तुम करना चाहते हो। ये लेक्चर देखना चाहते हो, प्रोग्राम कंप्लीट करना चाहते हो, तो इस टाइम में करो। ये जो आगे एक्स्ट्रा टाइम है, ये वाला जो टाइम है एक्स्ट्रा, मैं बस इसे ले रहा हूँ, और इस टाइम को तुम्हें देना ही पड़ेगा मेरे को, ठीक है। इस टाइम को देना ही पड़ेगा, ताकि जो तुम्हें रियल एग्जाम की प्रैक्टिस है वो हो जाए। कोई मैटर नहीं करता कि तुमने कोर्स कंप्लीट करा है नहीं करा है, तुम कोर्स को इस टाइम में कंप्लीट करते रहो, और बाकी इस टाइम को मेरे को दे दो, ठीक है। इस टाइम में अपना टेस्ट अटेम्प्ट करो, बस इस चीज़ को करते रहो। और कोर्स अभी लिया है, कल लिया है, 1 महीना हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो 10 दिन है इसमें हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। क्योंकि तुम सर लिख एक रहे हो, लास्ट लिखते क्वेश्चन। लिखते क्या कर रहे हो, नॉलेज को गेन कर रहे हो, और फिर नेक्स्ट टेस्ट में क्या कर रहे हो, उस नॉलेज को यूज कर रहे हो। तो ये क्या होगा, अल्टीमेटली तुम जो जिन्होंने 1 महीने पहले कोर्स लिया है उनके बराबर आ जाओगे 10 दिन में। थोड़ा प्रैक्टिस करना है, हमें प्रैक्टिस पे जोर देना है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि मैक्सिमम बच्चों के ऐसे ऐसे चेक हो चुके हैं, एटलीस्ट एक ऐसे तो सबका चेक हो चुका है, ठीक है। मैंने
आज क्या है, 21 ना 20 तारीख में 4-5 ऐसे रह रखे हैं, और 20 तारीख तक की कोई भी अभी क्लियर वो नहीं है, पेंडेंसी नहीं है। 21 तारीख आज के रह रहे होंगे, तो मैक्सिमम बच्चों के ऐसे चेक हो रखे हैं। और ऐसे चेक होने के बाद सबको आइडिया हो गया है कि सब क्या क्या कमी कर रहे हैं अपनी राइटिंग के अंदर, ठीक है। जो अच्छा लिख रहे हैं उन पे कमेंट कम रहता है, जो ज्यादा मतलब वैसा लिखते हैं, वर्स लिखते हैं, तो उन पे थोड़ा सा ज्यादा रहता है। तो उन सबको पता चल गया है कि उनकी राइटिंग में क्या क्या कमियां हैं, ठीक है। अब हमें प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करके उन कमियों को दूर करना है। क्योंकि रजत इसका एग्जाम्पल होगा कि रजत को पता होगा कि जब उसने प्रैक्टिस करी थी तभी उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ी थी, ठीक है। क्योंकि पहली क्लास में रजत को भी बहुत डाउट होता था। रजत आया क्या आज? यस सर, आया हूँ। अच्छा, दिख गए। तो रजत ये सही है या नहीं? क्योंकि तुम्हें भी पहली क्लास में बहुत डाउट होता था, लेकिन अभी तुम्हें सब समझ आ गया होगा, मैं जो कहता कहता था कि अंडरस्टैंडिंग से लिखो, ये सारी चीजें करो। यस सर, एक्चुअली लिखने के बाद काफी डाउट्स मेरे ऑटोमेटिकली क्लियर हो गए। और जैसे मैं लिखता गया तो जो सेंटेंसेस थे लॉन्गर सेंटेंसेस शॉर्ट में कन्वर्ट होते चले गए अपने ये आप ही सर। ऑटोमेटिक होता है। हम्म। फर्स्ट गो में सर सेंटेंसेस में शॉर्ट बनाने लग गया। तो फिर हम्म। इससे मेरी काफी इंप्रूवमेंट आई है। और थोड़ा ना क्लैरिटी ऑफ माइंड भी मिला है मेरे को चीजों को लेकर। ये होता ही होता है, देखो। अभी मतलब जो बच्चे एकदम नए हैं, जिन्होंने स्टार्टिंग से बैच ज्वाइन नहीं करा, अभी ज्वाइन करा है, तो इनके मन में बहुत सारे डाउट होंगे कि यार अंडरस्टैंडिंग क्या चीज़ होती है। तो जो तुम्हारे नोट्स हैं, जो वीडियो लेक्चर्स हैं, इसको थोड़ा बार बार देखना, थोड़ा बार बार रिवाइज करना। तो अंडरस्टैंडिंग अपने आप डेवलप होगी। कैसे डेवलप होगी? देखो, हम जो है ना, अभी ये जो लेक्चर सुने हैं, हमने लेक्चर देखे हैं, तो इसमें क्या है, लेक्चर में बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो शायद बच्चों ने पहली बार सुनी होगी। ऐसे बहुत बच्चे होंगे जिन्होंने पहली बार ये सारे टर्म सुने होंगे, ये सारी चीजें सुनी होंगी। तो एक पिजन होलिंग का कॉन्सेप्ट होता है। देखो वो क्या चीज होती है पिजन होलिंग, कि कोई कबूतर होता है, जब वो नया घर बनाता है, वो क्या करता है, उड़ता उड़ता इधर उधर जाता है, इधर उधर जाके यहाँ पे आके बैठता है, ठीक है। हाउ टू रीड अ बुक, मेल मॉलगम ऐसे करके कुछ राइटर का नाम है, उसके अंदर ये कॉन्सेप्ट यूज किया था कि पिजन होलिंग क्या होता है, कि कोई कबूतर होता है ना, पहली बार किसी घोंसले में आता है, तो बहुत ही घुमा फिरा के आता है, और आने के बाद अनजान सा फील करता है, ठीक है। फिर वो दोबारे आता है तो डायरेक्टली आ जाता है, और तिबारे आता है तो फिर उसको ये घर लगने लग जाता है, और सब समझ आता है कि कौन सा रास्ता कहाँ जा रहा है। सेम वैसे ही होता है माइंड के साथ, कि जब तुम कोई कॉन्सेप्ट पहली बार सुनोगे तो अजीब सा लगेगा कि यार क्या है ये, अंडरस्टैंडिंग कुछ 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 पता नहीं चलेगा। लेकिन फिर रिवाइज करोगे, फिर री रिवाइज करोगे, फिर रिवाइज करोगे, तो एकदम यूज टू हो जाओगे, और सारी चीजें कनेक्ट ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। ये ऑटोमेटिक होता है सारी चीज, ठीक है। तो वो जो अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट है, वो रिवाइज करने से बार बार आएगा। रिवाइज करने के साथ प्रैक्टिस भी करने की पड़ेगी बार बार। उनसे क्या होगा, ओवरऑल जो है हमारा जो इम्प्रूवमेंट वो होगा। इसीलिए 10 डेज का टेस्ट है, और साथ साथ अपना कोर्स करते रहना। तो ये दोनों चीजें जब क्लब होगी तो अल्टीमेट रिजल्ट निकलेगा। ये पूरा मैंने डिजाइन करा है, ऐसा नहीं है कि हवा में है सारी चीज। तो अल्टीमेटली 10 दिन बाद रिजल्ट निकलेगा ही निकलेगा। बस 10 दिन तक कैसे भी करके फॉलो कर लेना इसको। चैलेंज है 10 दिन का, एक्सेप्ट कर लो, और कुछ भी करके सुबह उठो, चाहे रात को लेट तक जाओ, कुछ भी करके टेस्ट अटेम्प्ट करो, और सारे दिन पढ़ो, ठीक है। ये करोगे तो 100% है कि एग्जाम क्लियर होगा ही होगा, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए तुम्हें, ठीक है। अब ये सारी चीजें हो गई हमारी। डैशबोर्ड हमने देख लिया पूरा कैसे होता है, ये लाइव टेस्ट कैसे मिलेगा, सब चीज सबको पता चल गया, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है। लाइव टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। अब इसके बाद ये हो गया, डैशबोर्ड पे सारी जो अपडेट्स रहेगी डैशबोर्ड पे मिल जाएगी, क्योंकि किसी किसी को क्या होता है, मैसेज नहीं आता। सारी चीजें यहाँ पे अपडेट मिलेगी तुम्हें, बाकी सारी चीजें वही हैं जो लेक्चर्स में होती है। यहाँ पे ये लेक्चर्स की वीडियो है, पीडीएफ है। इस चीज को मत देखना, देखो ये मटेरियल पीडीएफ है। इस मटेरियल पीडीएफ में ज्यादा मत घुसना, इसके अंदर सिर्फ पहला पेज वहीं तक रहना, इसके अंदर ज्यादा मत घुसना, क्योंकि टाइम वेस्ट है ये। अब लास्ट 10 दिन में सिर्फ ये वाला पेज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये वाला देखो, ये वाला, इसमें स्टैटिस्टिक कोड दे रखे हैं और थोड़ी सी स्टोरी दे रखी है। सिर्फ ये सेक्शन ए इंपॉर्टेंट है, बाकी ये सारा पेज हमारे लिए अब बेकार है। 10 दिन है लास्ट, ठीक है। लेकिन ये जो ये वाला है क्लास पीडीएफ, ये क्लास पीडीएफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको प्रिंट कर लेना, प्रिंट करके इसको रिवाइज मारते रहो। एग्जाम के फाइनल डे वाले दिन भी इसको रिवाइज मारते रहना, एग्जाम हॉल में घुसने से पहले, ठीक है। और ये हो गया हमारा, ठीक है। ये वीडियो रही और ये सारी चीजें वही हैं, ठीक है। ये ये देख लेना थोड़ा क्लास नोट्स, ये एसए नोट है। एसए नोट के अंदर क्या है कि हर एक टॉपिक से रिलेटेड उसके कोर्स वगैरह जो भी सारी चीजें एक जगह क्लब करके रख रखी हैं, ये भी काम आ जाएगी, इसको भी थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। तो ये मैंने ओवरऑल बता दिया कि हमारी अगले 10 दिन की स्ट्रेटेजी क्या रहेगी। यहाँ पे क्लिक करके
ये अटेम्प्ट कर लेना यहाँ से, यहाँ पे क्लिक करके ऐसा पेज खुलेगा। ऐसा पेज खुलने के बाद जोन सा तुम्हारा टाइम हो, जोन सा पेपर हो, उसके सामने क्लिक करना, सीधा तुम क्या करोगे, मीट में ऑनलाइन हो जाओगे।